Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा मार्केट में एक ओवरऑल डाउनफॉल रहा, करीब 300 पॉइंट निफ्टी लुढ़क के बंद हुआ और मिले जुले से डाटा हमको देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से कोई क्लियर इंडिकेशन अभी भी नहीं आ रहा है कि मार्केट का रुझान किस तरफ जाएगा। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था हमारा एक सबसे मेजर लेवल 18,113 जो कि मंथली लेवल था। टेक्निकली मार्केट उसके नीचे आ चुका है। अब केवल इतना देखना था कि क्या हम 18,113 के नीचे 8 से 9 ट्रेडिंग डे क्या हम हो पाते हैं, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हमको जाके एक कंफर्मेशन मिलेगी कि अब जो पिछले 6 महीने की एक तेजी बनी हुई थी वो शायद हमको घटती हुई नजर आएगी और मार्केट वापस नीचे हो सकता है 17,000 या 16,500 के लेवल्स पे भी जाने की ताकत रख सकता है। लेकिन अभी सबसे पहले ये कि क्या मार्केट 18,113 के नीचे कितने दिन सस्टेन करता है। चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि मार्केट ने जो पिछले हफ्ते में उठापटक हुई, पहले मार्केट 18,113 के एकदम ऊपर गई, उसके बाद लास्ट के 3 दिन में मार्केट ने वापस 18,113 के नीचे क्लोज किया और 18,113 किस तरह से एक जबरदस्त बैरियर बना हुआ है मार्केट के लिए। चार्ट्स पे जाने से पहले फटाफट एक क्विक लुक देखते हैं। निफ्टी फ्राइडे को बंद हुआ है 17,860, करीब 300 पॉइंट डाउन। क्रूड करीब बंद हुआ है 6140, करीब 600 पॉइंट डाउन। क्रूड का डाउन होना मैं पहले भी बता चुका हूं, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी या इसकी होप्स बढ़ेंगी तो शायद क्रूड को एक झटका लगता है और क्रूड 600 पॉइंट नीचे आके फिर से बंद हुआ। गोल्ड करीब 55,700, 700 पॉइंट ऊपर गोल्ड इस समय अपने पीक लेवल्स पे है। टॉप लेवल्स करीब 56,000 रुपए गोल्ड हो चुका है। रीजन एक, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन बन रही है कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते रहे तो धीरे धीरे हम ग्लोबल रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्लोबल रिसेशन में केवल एक ही सबसे ज्यादा सेफ हेवन माना जाता है, वो है गोल्ड, और शायद इसी वजह से गोल्ड जो है वापस 56,000 के पास। लास्ट वीक की अगर मैं फोरकास्ट की बात करूं तो हम डेली के ऊपर बुलिश थे और वीकली और मंथली दोनों ही इंटरवल्स के ऊपर हम बेरिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं डेली चार्ट्स के ऊपर। मैंने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करे हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। ये लास्ट टाइम के जो एक सपोर्ट है हमारा 18,045 और रेजिस्टेंस था हमारा वीकली का 18,288 और मंथली का रेजिस्टेंस था 18,872। और एक ब्लू कलर की लाइन मैंने मार्क करी है, वो है हमारा मेजर रेजिस्टेंस जो पिछले महीने का बना हुआ आ रहा है, वो है 18,113। अब ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये हमारी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हमने देखा मंडे को मार्केट जो खुला वो 18,113 के ऊपर खुला, लेकिन और वो ऊपर ही बंद हुआ, और ट्यूसडे को भी मार्केट जो है 18,113 के ऊपर खुला और वापस ऊपर ही बंद हुआ। लेकिन यहां पर अगर मैं देखूं जो 18,288 का मेजर रेजिस्टेंस एक बना हुआ था वीकली का, उसको क्रॉस नहीं किया। अगर मैं ट्यूसडे को बात करूं तो ऑलमोस्ट 18,250-55 तक के हाई बना के और उसके बाद ये क्लोज हुआ, और वेडनेसडे को एक ओपनिंग के बाद वापस 18,113 के नीचे। उसके बाद
थर्सडे को दोबारा से मार्केट में वीकनेस और 18,113 के फिर से नीचे, और फ्राइडे को फाइनली मार्केट एक अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद हुआ और 18,113 के नीचे फिर से क्लोज हो गया। इस समय अगर मैं यहां से देखता हूं, चलिए हम यहां से देखते हैं 18,113 में पहली बार हम यहां क्लोज हुए, उसके बाद ये दूसरा दिन, तीसरे दिन में हमने देखा कि मार्केट वापस जो है वो 18,113 के ऊपर बंद हो गई, उसके अगले दिन फिर से और उसके अगले दिन फिर से, और उसके बाद अब मैं अगर दिन गिनना शुरू करूं, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, तीसरे दिन ये मार्केट नीचे बंद हुआ 18,113 के नीचे, उसके बाद ये फिर ऊपर बंद हुआ, फिर ऊपर बंद हुआ, और उसके बाद ये चौथा दिन, ये पांचवा और 6 दिन। आप देख रहे हैं 18,113 के लेवल को देखें और मार्केट को देखें, ये देखिए ये लेवल बार बार बुल्स कोशिश कर रहे हैं कि हम 18,113 के ऊपर सस्टेन कर जाएं, और बेयर कोशिश कर रहे हैं कि हम मार्केट को 18,113 के ऊपर ना जाने दें। और ये जबरदस्त फाइट है। जब हम मंथली लेवल्स की फाइट बोलते हैं तो ये बहुत बड़े बुल्स और बहुत बड़े बियर्स की फाइट है। ये बड़े लेवल्स का जब फाइट होता है उस समय एक जबरदस्त कंसोलिडेशन चलती है, और अब देखना यह होगा कि बॉल किस पाले में जाती है। ऑलमोस्ट 6 दिन हम 18,113 के नीचे हो चुके हैं। मात्र 3 दिन, दो या 3 दिन, अगले 2 या 3 दिन में हमको क्लैरिटी मिलेगी। हालांकि मेरे को उम्मीद थी कि इस हफ्ते हमको एक क्लियर सिग्नल मिलेगा, लेकिन बाजार ने वो सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि हमने देखा कि मार्केट फिर से बीच में मार्केट ऊपर चली गई 18,113 के और फिर नीचे आई। तो मार्केट बिल्कुल भी क्लियर सिग्नल देने के मूड में नहीं है। शायद जो डाटा है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आ रहे हैं। मैं भी आपको डाटा की बात करूंगा। कुछ डाटा ऐसे हैं मार्केट को लगता है कि इनकी वजह से वापस तेजी बनेगी, कुछ डाटा फिर ऐसे आ जाते हैं कि लगता है मार्केट पे फिर से वीकनेस बन गई। तो दोस्तों पेशेंस से काम करें। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ ट्रेंड एंड मोमेंटम एंड पेशेंस। अगर आप ट्रेंड, मोमेंटम और पेशेंस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ही आप ट्रेडिंग को में जो है वो विनिंग प्रोबेबिलिटीज आपके साथ रहेंगी। और इस बार का टॉपिक ऑफ द डे बहुत स्पेशल टॉपिक आप लोगों के लिए होगा, हाउ टू मेक अ मल्टी बैगर पोर्टफोलियो इन 2023। 2023 में कैसे एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो हमको बनाना चाहिए। अब आप कहेंगे सर आप ट्रेडिंग की बात करते हैं, आज आप इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग की बात तो हम हर संडे करते हैं, और टास्क जो है वो हमारा बेसिकली ट्रेडिंग से ही रिलेटेड एपिसोड है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे बिगनर्स, बहुत सारे जिन लोगों को इन्वेस्टिंग का मन है या जिन्होंने आज तक अभी इन्वेस्ट नहीं किया, उनकी तरफ से बहुत सारा आता थे क्वेश्चंस कि नहीं सर इन्वेस्टिंग के बारे में भी बात करें। तो आज मैं बात करूंगा आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग की बात करूंगा, किस तरह से सही ढंग से जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्टर्स हैं, हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। और हमने बात सुनी होगी मल्टी बैगर पोर्टफोलियो। क्या होता है मल्टी बैगर पोर्टफोलियो और कैसे इसको बनाना चाहिए, कैसे ये बनता है, इसके ऊपर बात करूंगा। एपिसोड को मिस नहीं करिएगा टॉपिक ऑफ द डे में इस टास्क वीडियो के बाद। अगर मैं न्यूज एनालिसिस और डाटा एनालिसिस की बात करूं तो हम जिस मेजर न्यूज से जूझ रहे हैं वो है फेड ऑन एग्रेसिव रेट हाइक पाथ। फेड लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए बाध्य है, क्योंकि उसको इन्फ्लेशन को रोकना है। इंटरेस्ट रेट्स के रिपरकशन आएंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो अभी तो केवल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, उसके रिपरकशन आने अभी शुरू नहीं हुए, वो अब आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद टू टेम इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, इन्फ्लेशन और रिसेशन को रोकने के लिए फेड जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है उसके क्या असर आएगा मार्केट के ऊपर, ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर, वो शायद एक डराने वाला काम है। अगर मैं अभी लास्ट वीक की बात करूं तो अच्छी न्यूज, आजकल तो न्यूज भी उल्टी हो गई है। अब अच्छी न्यूज बुरी लगने लगती है और बुरी न्यूज अच्छी लगने लगती है। रीजन क्या है? केवल इन्फ्लेशन। बताता हूं कैसे। अभी हमारे पास एक न्यूज आया है, डिप इन एवरेज आवरली अर्निंग
यानी कि लेबर मार्केट जो है वो कूल डाउन हो रही है। कूल डाउन मतलब लोगों की कमाई कम हो रही है। पहले हम ये सोचते थे लोगों की कमाई कम हो रही है, इसका मतलब इकोनॉमी डाउनवर्ड जा रही है, और ये एक बुरा साइन होता था। आज के परिवेश में ये उल्टा हो गया है। अब इसको हम अच्छी खबर मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि फेड को ये लगेगा लोगों की इनकम कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं बढ़ाने चाहिए, तो इंटरेस्ट रेट के लिए वो कम हॉकिश हो जाएंगे, बाजार के लिए पॉजिटिव। इसी का दूसरा, पीएमआई सर्विसेज लोअर देन एक्सपेक्टेड। आज तक हम ये सुनते थे पीएमआई जो सर्विसेज है वो अगर ज्यादा अच्छी आती हैं तो मार्केट के लिए अच्छा है। अब पीएमआई सर्विसेज लोअर देन, जो पीएमआई का डाटा आया है वो लोअर आया। अगर लोअर आया तो ऑब्वियसली ये लगेगा कि भाई फेड जो है वो बहुत हॉकिश नहीं होगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए। नॉन फार्म पेरोल बेटर देन एक्सपेक्टेड, ये हम इसको नेगेटिव खबर मान रहे हैं। नॉन फार्म पेरोल के जो डाटा है वो बढ़ के आ रहे हैं और हम उसको नेगेटिव क्यों मान रहे हैं? नेगेटिव इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अगर ये बढ़ेगा लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, पैसा आएगा, खर्चा ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इंटरेस्ट ऑफ रेट फिर बढ़ेगा। डिप इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर रहा है, इसको भी हम नेगेटिव खबर मान रहे हैं क्योंकि सेम कहानी, फेड इसको देख के रेट ऑफ इंटरेस्ट को और हॉकिश तरीके से बढ़ाएगा। तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। मार्केट इस समय किसी को समझ में नहीं आ रही है। यही रीजन है कि बुल्स और बियर आपस में जबरदस्त तरीके से इस समय लड़ाई चल रही है। कोई बात नहीं, पता लग जाएगा नेक्स्ट वीक में 18,113 के मार्केट नीचे रहता है या ऊपर जाता है। अगर मैं नेक्स्ट वीक के फोर्थ कमिंग डाटा की बात करूं तो यूएसए में सीपीआई नंबर्स होंगे थर्सडे को और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर होंगे, और थर्सडे को हिंदुस्तान में सीपीआई और आईआईपी के नंबर्स होंगे। केवल थर्सडे एक बड़ा दिन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई खास बड़ी न्यूज इवेंट नहीं है। तो जो मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा है वो चलता आएगा। और थर्सडे को अगर सीपीआई और इनिशियल जॉबलेस क्लेम, आईआईपी नंबर्स अगर कुछ बेटर होते हैं तो शायद हम कहीं रुकेंगे, और अगर ये नंबर कहीं खराब होते हैं तो हम वापस और नीचे की तरफ। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। दोस्तों मैं आ गया हूं UDTS मॉनिटर पर टेक्निकल आउटलुक के लिए। न्यूज एनालिसिस का आउटलुक हम ले चुके हैं। टेक्निकल आउटलुक बहुत क्लियर। निफ्टी सेंटीमीटर क्या बोल रहा है? आज बहुत दिनों के बाद डार्क रेड जोन में, यानी कि हम मंथली, वीकली और डेली तीनों के हिसाब से डाउन है टेक्निकली। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं, जहां पर चार्ट्स फेल होते हैं, जहां पर टेक्निकल फेल होते हैं, वहां पर एक्सपीरियंस काम आता है। और शायद यही विडंबना है स्टॉक मार्केट की कि इसको कोई बड़े से बड़ा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर भी पहचान नहीं पाया। वो सुपर कंप्यूटर जो चांद की गणनाएं, मार्स की गणनाएं, यूनिवर्स की गणनाएं कर रहा है, इवन इंसान के अंदर क्या हो रहा है उसको भी ऑपरेट कर देता है, लेकिन वो सुपर कंप्यूटर आज तक ये नहीं बता पाया कि स्टॉक मार्केट बढ़ेगी कि गिरेगी। रीजन क्या है कि उनके पास डाटा है, उनके पास मशीन है और उसके अंदर एल्गो है, सब कुछ है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। यहां स्टॉक मार्केट में चाहिए हमको चार्ट्स के साथ चार्ट को पढ़ने का एक्सपीरियंस। अब यहां डाटा हमको सब कुछ डाउनवर्ड दिखा रहा है टेक्निकली, राइट, हम मान रहे हैं इसको, लेकिन मैंने आपको अभी बताया यहां एक्सपीरियंस काम करेगा। अगले 2 से 3 दिन हमको वेट करना है कंफर्मेशन के लिए, जल्दी नहीं करनी है, बहुत संभल के काम करना है। स्टॉक मार्केट में एक गलत एंट्री हो गई फिर आपके सारे सौदे गलत आएंगे। ओवरऑल टेक्निकली मार्केट डाउन, मंथली, वीकली, डेली तीनों डाउन। चलिए चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स पर, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से देखते हैं सेक्टोरल एनालिसिस। सेक्टोरल एनालिसिस की बात करूं तो सबसे ऊपर मेटल और उसके बाद कैपिटल गुड्स। मेटल और कैपिटल गुड्स इस समय वो सेक्टर हैं जहां पर अभी भी डिमांड है। और अगर मैं सबसे
नीचे के सेक्टर की बात करूं तो ऑब्वियसली मुझे आईटी नजर आएगा, या इस बार देखो टेक्सटाइल नजर आ रहा है, टेक्सटाइल जिसमें कम से कम डिमांड है, और सेकंड लास्ट है आईटी। चलिए एक और दिखा देता हूं, फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी, फार्मा, 3 सेक्टर्स जिनमें बिकवाली बनी हुई है, और 2 सेक्टर्स मेटल और कैपिटल गुड्स। तो चलिए, निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 18,008.05, वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 18,131.70, मंथली के ऊपर भी निफ्टी डाउनवर्ड है 18,871.95 इसका रेजिस्टेंस है। नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 42,649.70, वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 43,038.25, मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है 41,552.40। तो दोस्तों ये हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब चलेंगे सीधा कंक्लूजन पर। तो दोस्तों मैंने मार्क कर दिए हैं तीनों लेवल, 18,008 का डेली रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस 18,132 और मंथली रेजिस्टेंस है 18,870। हम बंद हुए हैं यहां पर, ये है करीब लेवल 17,850 का। अब बहुत क्लियर है, इंट्राडे ट्रेडर को पता है मंथली, वीकली, डेली, हम तीनों में नीचे हैं। अगर 18,008 के नीचे मार्केट रहता है और इंट्राडे पैरामीटर्स भी डाउनवर्ड है अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस, सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। शॉर्ट पोजिशनल्स ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 18,008, 18,032 रहेगा पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, और लॉन्ग पोजिशनल के लिए हालांकि लेवल 18,870 है, लेकिन लॉन्ग पोजिशनल वाले को अभी सेल नहीं करना, मैं रीजन बता चुका हूं, आप 2-3 दिन वेट करें। लॉन्ग पोजिशनल वाले को अभी वेट करना चाहिए क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस है वो यहां से करीब 1,000 पॉइंट दूर है, तो आप वेट करें, जल्दी ना करें। इंट्राडे ट्रेडर्स के छोटे रेजिस्टेंस हैं, थोड़े छोटे स्टॉप लॉसेस हैं, वो काम कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स को भी मना नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनका भी जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 18,132 का है, तो केवल लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स अभी सेल नहीं करेंगे कम से कम 3 दिन, जब तक हमको कंफर्मेशन नहीं मिल जाती है 18,113 के नीचे। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड, लेकिन ध्यान रखें, बार बार बोल रहा हूं, अभी भी 3 दिन बाकी हैं, मार्केट पलट सकता है। कहते हैं कि ये क्रिकेट का मैदान है, लास्ट के 3 बॉलें भी बची हुई हैं तो भी 3 छक्के लग सकते हैं, तो वेट करें। अगर ध्यान रखें, इंट्राडे ट्रेडर्स और शॉर्ट पोजिशनल वालों के लिए बोल रहा हूं, अगर कहीं मार्केट 18,008 के ऊपर है तो किसी हालत में सेलिंग नहीं करनी। सेम वे 18,132 के ऊपर है, किसी किस्म की कोई सेलिंग नहीं करनी है, आराम से बैठो, बहुत मौके मिलेंगे, और जब मौका मिलेगा तब मौके पे चौका लगना चाहिए, लेकिन कोई गलत डायरेक्शन का इम्पेशेंट होके ट्रेड नहीं करना। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं टास्क का एपिसोड आपको बढ़िया लगता है, आप लोग कमेंट्स करते रहते हैं, करते रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है बहुत खास है इन्वेस्टर्स के लिए। आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में बात करूंगा, किस तरह से मल्टी बैगर पोर्टफोलियो, आप लोगों ने केवल नाम सुना होगा, लेकिन मल्टी बैगर पोर्टफोलियो होता क्या है, बनता कैसे है, किन लोगों के पास होता है, वो बताऊंगा। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस।
IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.